हाई स्कूल टीचर रो मेन एग्जाम पाई केमिस्ट्री गोटे मॉक टेस्ट डिस्कशन करबा जोथर कि आपण 20टा क्वेश्चन देखिया को पाइबे। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 देला द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन। तो आ भितर केउथरे सबटु अधिका नंबर ऑफ एटम रही छी। तो देछि फास्ट हम जे देखिबा 4 ग्राम हीलियम। तो नंबर ऑफ एटम हम केमिति कैलकुलेट करिया नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करिया को हेले फास्ट हमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो कोन ना नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फार्मूला समस्त जानिचंती गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपन को एठी देछि 4 मॉलिक्यूलर मास होछि हीलियम रा 4। तो 4 4 हेले आपनकर 1 तो 1 मोल हे गला। एटा केते हे गला 4 ग्राम हीलियम जे 1 मोल। तो 1 मोल हे गला। तो आमे जानचू जे 1 मोल होची केते नंबर ऑफ एटम 1 मोल होची 6.022 इन 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम जोरा कि हमें शॉर्टकट रे कहि परिबा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बा एन नंबर ऑफ एटम। तो एटा हे गला 4 ग्राम हीलियम हे गला कते ना 4 ग्राम हीलियम हे गला देखंतु 4 ग्राम हीलियम हे गला 1 into n नंबर ऑफ एटम कंटेन कला 1 into n नंबर ऑफ एटम ठीक अछि। देन 46 ग्राम जोड़ा रहला सोडियम। तो गिवन मास ला 46 आपनकर मॉलिक्यूलर मास हेला 46 जो सोडियम रहि जबो केते सोडियम रहउची 23 माने एटा हेला 2 मोल 2 मोल हे गले। तो 1 मोल जदी होची n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 मोल होची 2 गुणन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एटा गला 1 into n एटा होची 2 into n। तो सही टाइप रे जेची 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 0.40 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होची कैल्शियम रे 40। तो एटा हे गला केते ना एटा हे जिवो आपनर 40 एटा हे गला 0.01 हे जिवो केते जो 0.01। तो 0.01 मोल हे गला। तो 0.01 मोल जे 0.01 into n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हे गला बन n नंबर ऑफ एटम। तो एटा हे गला 1 एटा हे गला 2 एटा हे गला 0.01 ताले तापर लास्ट ता देछि 12। तो 12 गिवन मास मॉलिक्यूलर मास होछि 4। तो 4 3 12 तो 3 हे गला नंबर ऑफ मोल 3 जदी हे गला नंबर ऑफ मोल 1 मोल जदी एति होछि 3 मोल हे जिवो केते ना 3 गुणन n। तो देखंतु सबटु अधिक आ भितर केम चार रहला एठी 1 रहला एठी 2 रहला एठी 0.01 रहला एठी 3 रहला। तो आपण जानि परथि सबटु अधिक ऑप्शन डी 3 होछि जोटा नंबर ऑफ मोल। तो सेठी ही अधिक नंबर ऑफ एटम कंटेन करिवो। तो ऑप्शन नंबर 4 हे जिवा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा इजी अछि क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक मास आउ इक्विवेलेंट मास भितर रिलेशन कोन रहि छि पचार। तो देखंतु जदि आपन को इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करियार थिवो इक्विवेलेंट मास आउ कैलकुलेट करियार थिवो तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कोन दरकार ना एटॉमिक मास जणा थिवा दरकार। तो एटॉमिक मास जणा थिले हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिवा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कले मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड कर देबा वैलेंसी। तो आपन आसीबो इक्विवेलेंट मास। तो राइट आंसर हे जिवो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी। तो एठी जदि हमें जेबा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एठी मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास सिंपल लिखा है ता किसी असुविधा नहीं। तो आपन ऑप्शन ए जिवो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो एटा मॉलिक्यूलर मास हवा कथा मॉलिक्यूलर मास हले आपन एप्रोप्रिएट लागिवो। तो ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट देछि डैश हैज ए लीनियर शेप। तो भितर कहार गोटे लीनियर स्ट्रक्चर बोली आपन को पचाछि लीनियर। तो लीनियर माने ए टाइप रो स्ट्रक्चर हबो हला ए टाइप रो स्ट्रक्चर हला। तो आमे जे देखिबा लीनियर स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन केते हेले लीनियर हबो ना sp हाइब्रिडेशन हेले लीनियर हबो। लीनियर स्ट्रक्चर गोटे एग्जांपल दियंतु एग्जांपल कथा यदि कहबा एसिटिलिन सबुले परीक्षा पड़े एसिटिलिन रो स्ट्रक्चर कोन लीनियर स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन होची sp हाइब्रिडेशन बुझियाला। तो आमे जे देखिबा SO2 एटा H2O SO2 ए टाइप रो लागुची। तो जदि हमें देखिबा SO2 सल्फर रहला एठी लोन पेयर एठी रह गला देखंतु आउ हाइड्रोजन दीटा ए टाइप रो रहिजो। तने एटा हमें जे देखिबा V शेप बा बेंड स्ट्रक्चर रखिबो। तो एटार आपन रहिजो हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन मन लिखिबे SO2 हला। देन होची NO2+। तो NO2+ जे देखिबा NO2+ तो एटार स्ट्रक्चर ता हिजो आपन लीनियर ए टाइप रो स्ट्रक्चर होटे हबो हला। तो आर स्ट्रक्चर होची कोन लीनियर स्ट्रक्चर sp हाइब्रिडेशन। तो ऑप्शन नंबर बी रो हिजो लीनियर स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जदि NO2- दे था तार तार स्ट्रक्चर अलग टाइप रही था ए टाइप रो स्ट्रक्चर ही था ठीक है जी। तो तार स्ट्रक्चर लीनियर ही न था। नेक्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच वन हैज ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। अभी तो कहार ट्राइगोनल प्लानर आपन पचार ज्योमेट्री हबो ट्राइगोनल प्लानर केते हाइब्रिडेशन हेले क्यों हाइब्रिडेशन हेले ट्राइगोनल प्लानर हबो। तो आमे जदि कहबा sp हेले तो लीनियर हला
जदि आम कह sp2 हेले ट्राइगोनाल प्लानर हम कौन हम sp2 हेले ट्राइगोनाल प्लानर हम देखो आ भितर क्योंटी sp2 हाइब्रिडेशन शो करे ना bf3 शो करे केते शो करे nh3 तो हेनी pcl3 हेनी if3 भी हेनी केवल आप bf3 हम ट्राइगोनाल प्लानर स्ट्रक्चर शो कर bff तो bf3 आप ट्राइगोनाल प्लानर स्ट्रक्चर शो कर मन रखिए हाइब्रिडेशन हूँ sp2 हाइब्रिडेशन बुझीगला। नेक्स्ट आपको देला फाइंड द pH ऑफ 0.1 n NaOH सॉल्यूशन तो pH रु क्वेश्चन आछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर pH रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखिए को मिलिबो एग्जाम रे pH पचारछि तो देखो एठी आपको दे दी कोन NaOH रो पचारछि ता माने एठी आपन गोटा बेस रो पचारछि pH हला बेस रो पचारछि pH तो मन पकांतो हम थ्योरी क्लास रे पढिथिले जे pH आ गोटा अछि pOH यदि pH पचारला तो आपनकर फार्मूला होछि log H प्लस आयन कंसंट्रेशन जदि POH पचारा तो तार आपनकर कौन हो फर्मूला हो log OH माइनस कंसंट्रेशन है यहाँ हूँ फर्मूला ना नहीं तो फर्मूला जदि हम देखा ये गोटे बेस पचार एसिड क्षेत्र में डायरेक्टली pH कैलकुलेट हम बेस जब देदेला ताले आम फास्ट POH कैलकुलेट करवा देन pH को जीवा है तो ये जेहेतु गोटे NaOH गोटे बेस तमाने आम फास्ट POH कैलकुलेट करवा आउ जो 0.01 कंसंट्रेशन सेटा हूँ OH माइनस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन दे दीजिए 0.1 है तो ये कौन करवा ना सिंपल माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन 0.1 पकईदे तो माइनस लॉग 0.1 हूँ वैल्यू हूँ 1 मन रखिए है जदि आम POH पाइले आमर 1 देन pH केमती कैलकुलेट करिया मन पकांतु रिलेशन हूँ pH युक्त POH इक्वल टू 14 है ये रिलेशन मन अच्छी तो एबे आम pH कैलकुलेट करिया POH रो वैल्यू हमको जना अछि 1 इक्वल टू 14 देन pH एठू आसजिवो देखंतु केते ना 14 माइनस 1 तो 14 रु 1 गले 13 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 13 जानियाला। नेक्स्ट आप देखो ये टाइप जो क्वेश्चन आसी तो ये आपको किछटा मन रखा पड़ो कौन ना जोटा रहा लॉग रो वैल्यू किसी मन रखा पड़ो लॉग 10 है लॉग 100 है लॉग 0.1 है तो लॉग 1000 है तो ये टाइप रो माने आपनकर लॉग रो वैल्यू टाको टिके मन रखा पड़ो मन रखिले इजी अच्छे आप इजिली मन रखिपारे 1 2 1 2 आर भीतर रहिबो तो मन रखिले आप इजिली करें ठीक अच्छे। नेक्स्ट which of the following is the conjugate acid of NH2 minus NH2 minus रो conjugate acid पचार तो फास्ट ऑफ ऑल आम जाना जे conjugate acid कौन है देखो conjugate acid मुझे डायरेक्टली गोटे कहबी देखो सपोज यहाँ हूँ गोटे बेस है गोटे बेस जदि देखो मुझे आपको फास्ट डेफिनेशन कहूँ कंजुगेट एसिड कौन ना कंजुगेट एसिड केतले फॉर्मेशन हम ना जिते बेले कौन हम व्हेन एन एसिड डोनेट प्रोटॉन टू ए बेस जिते गोटे एसिड गोटे प्रोटॉन डोनेट कर गोटे बेस को सेते बेले गोटे कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन हम बुझिपारे तो कंजुगेट एसिड कौन करिवो ना जिते बेले गोटे कंजुगेट एसिड केतले हम ना जिते बेले गोटे एसिड डोनेट कर गोटे प्रोटॉन गोटे बेस को बुझिपारे कंजुगेट बेस केतले हम कंजुगेट बेस कंटेन one less hydrogen atom and one more negative charge than acid से गोटे हाइड्रोजन लेस कंटेन करथिबो एसिड थारु आउ आपनकर कोन करथिबो ना गोटे मोर नेगेटिव चार्ज कंटेन करथिबो एसिड थारु ताल ताको हम कहबे कंजुगेट बेस आउ गोटे स्ट्रक्चर रे वाइज आपन मन रखिबे सपोज इट हला बेस बेस हेले बेस इक्विलिब्रियम चिन्ह दिहला देखंतु सपोज देखंतु ए टाइप रे चिन्ह हम देली बेस एटा हला कंजुगेट एसिड हला तो बेस रु कंजुगेट एसिड केते हम ना बेस जिते गोटे कौन कर ना गोटे H प्लस आयन आड हम बेस जिते H प्लस आयन आड हम देन कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन हम देन कंजुगेट एसिड जिते गोटे H प्लस रिमूव कर देन बेस फॉर्मेशन हम बुझीला है तो ये NH2 कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 तो NH2 माइनस हूँ गोटे बेस ता कंजुगेट एसिड पाइबा आम कौन कर ना आड करवा गोटे H प्लस गोटे आड करवा तो NH2 माइनस गोटे H प्लस आड कले सिंपल कौन हो न्यूट्रलाइज हो NH3 हो ऑप्शन नंबर सी बुझीला। नेक्स्ट पचार स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आ भितर केमती तो देखो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस केते हम जदि देखो गोटे सिंपल कॉन्सेप्ट मन रखिए जदि आपनर एसिडटा जदि आपनर एसिडटा हैला
कौन स्ट्रंग जदि एसिड है स्ट्रंग देन तार कंजुगेट बेसटा हम वीक है एसिड जदि स्ट्रंग है बेस हम वीक माने कंजुगेट बेसटा हम वीक जदि एसिडटा वीक है देन कंजुगेट बेसटा हम कौन ना स्ट्रंग बेस हम बुझिपारे। तो जदि आम देखा फास्ट आमको ये पचार कौन ना कंजुगेट बेस स्ट्रंग कंजुगेट बेस तो स्ट्रंग कंजुगेट बेस पचार ताने आम वीक एसिड को फास्ट खोजा तो वीक एसिड जदि थी ताला आम जाना बेसटा कंजुगेट बेसटा स्ट्रंग हो। देखो डी ऑप्शन जो आपंकर एसिटिक एसिड गोटे आयन देती एसिटेट आयन CH3COH माइनस आयन तो देखो CH3COH गोटे कौन ना गोटे हूँ एसिड क्यों टाइप एसिड ना यहाँ हूँ गोटे वीक एसिड कारण H+ आयन बहुत आपणर से इजिली रिमूव करे ना तो यहाँ गोटे वीक एसिड बोले आम समझते जाने तो वीक एसिड माने स्ट्रंग कंजुगेट बेस तो ऑप्शन नंबर डी बुझेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए वेस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लिकेबल टू तो वेस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ आपनकर क्यों मान क्षेत्र में एप्लिकेबल स्ट्रंग इलेक्ट्रोलाइट देन वीक इलेक्ट्रोलाइट देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रंग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट जदि कह वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहवा ना आमर हूँ जो मैंने कौन करेंगे ना कंप्लीट डिसोसिएशन हेबेनी एक्यूज सॉल्यूशन स्ट्रंग हेले कंप्लीटली डिसोसिएट हेबे है तो यहाँ को आम कह स्ट्रंग आउ वीक इलेक्ट्रोलाइट बुझीगला। तो ये कनसेप्ट हूँ ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ कहला कौन ना ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ कहला जे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ताने आइला ये वीक इलेक्ट्रोलाइट विषय में ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ कहला ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर किंतु डेफिनेशन को जदि आसवा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन मन रखिए यहाँ हूँ ऑस्ट्रल डाइल्यूशन लॉ ता एक्सप्रेशन जनरल लिखा जाए K = C∝² मन रखिए फर्मुलाटा आम थ्योरी क्लास पढ़ीचु। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन हूँ कौन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट गिव द रेशियो इन व्हिच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर तो वाटर रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो बचाई H2O माने हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 2:1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट दला फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू सपोज सेम द पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल फॉलोज द ऑर्डर एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आपन सब क्वेश्चन कही थाए जे जदि आपन को डिफरेंट ऑर्बिटल पेनिट्रेशन पावर पचारला तो पेनिट्रेशन माने कोन धर न्यूक्लियस एटा रहिला तो न्यूक्लियस आड़ को किए सब अधिक आकर्षित होइकी रहइबो बा पेनिट्रेट होइकी रहइबो हैला सबुठ अधिका तो किए अधिक पेनिट्रेट हो पारिबो ना जी अति पाखरे थिबो है सपोज यहाँ न्यूक्लियस फास्ट को ऑर्बिटल आसो ना एस ऑर्बिटल देन पी आसो देन डी आसो देन एफ आसो ताने पेनिट्रेशन पावर कार अधिक हम ना एस अधिक देन पी देन डी देन एफ है तो ऑर्डर हम कौन ना एस पी डी एफ ऑप्शन नंबर सी बुझीगला। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज तो देखो फ्लोरीन जो अच्छी क्लोरीन को काटिदेवा तो आम फ्लोरीन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आम जानीचु हाँ तो फ्लोरीन पर क्लोरीन हम ना ब्रोमीन हम ना आपंकर ऑक्सीजन हम तो ये आस कनसेप्ट तो फ्लोरीन पर जदि ऑक्सीजन अच्छी तो आम जाचु फ्लोरीन पर जदि ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट फ्लोरीन पर है मन रखिदेवे डायरेक्ट तो फ्लोरीन पर है फ्लोरीन हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन पर तार टिके कम हो ऑक्सीजन ताने अधिका हम सब फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हूँ हिटिंग ओर विथ कार्बन इन द प्रेजेंट सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन हिटिंग ओर विथ कार्बन इन एब्सेंस ऑफ एयर तो जदि आमको कहला ओर को हिटिंग करवा विथ कौन कार्बन सहित हिटिंग करवा देन से प्रोसेस ना हो स्मेल्टिंग डायरेक्टली कहे जदि आम ओर को हिटिंग करवा कौन ना जोटा रहा आमर कौन ना हिटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर जदि आम माने एयर एक्सेस सप्लाई करवा देन आम रोस्टिंग कहवा जदि लिमिटेड सप्लाई बा नो सप्लाई ऑफ एयर कहवा देन ताको आम कैल्सिनेशन बोली कहवा है कैल्सिनेशन क्षेत्र में आपणकर ऑक्साइड आउ सल्फाइड ऑक्साइड आउ आपणकर कार्बोनेट ओर जाती रोस्टिंग क्षेत्र में आम सल्फाइड ओर जाती जानते। नेक्स्ट हूँ कैसिडराइड इज द ओर ऑफ व्हिच मेटल कैसिडराइड हूँ टीन मन रखिए सब वेस्टेड एग्जाम आपको पचारि था। नेक्स्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एथरे आपनकर किछि माने आपनकर किछि भूल करियार नै रट आयरन हबो तो तीन प्रकार आयरन बाहरते गोटे कास्ट पिग आउ रट
तो यही जो कास्ट और पिग आयरन ने आपणार कार्बन कंटेंट अधिका थाए किंतु रट आयरन बहुत माने जस्ट 0 समथिंग परसेंट कार्बन थाए तो से आपणार सी ऑप्शनटा होची प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। नेक्स्ट होची हाउ मच डिड द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो आपन पचार जेटा चार्ल्स रो क्वेश्चन इंपोर्टेंट मु काली ही आपन जो प्रॉब्लम करैथिली गोटे एई टाइप रो क्वेश्चन करैथिली। तो जदी चार्ल्स लो हमर कहितला कोन ना चार्ल्स लो कहितला जे आपनर जोटा रहला कोन ना चार्ल्स लो कहला प्रेशर कांस्टेंट ला वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होबो टेम्परेचर सहित ताने v1 by t1 इक्वल टू v2 by t2 एटा होचा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ला। आ गोटे फार्मूला मु आपन कहितली तो सेही फार्मूलाटा कहला जदी हमें कोन करबा ना हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज केते वॉल्यूमटा केते इंक्रीज करबो जदी हमें इंक्रीज करबा कोन ना टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करबा देन वॉल्यूम केते इंक्रीज होबो मन रखिए वॉल्यूम इंक्रीज होबो 1 by 273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम रे 1 by 273 इंक्रीज करिवो तो ऑप्शन बी हे जवा आर करेक्ट आंसर हला। तो एटा फार्मूला मु आपन कहितली vt इक्वल टू कोन कहितली ना vt इक्वल टू v0 1 प्लस t by 273 एटा कहितली फार्मूलाटा हला। ए फार्मूलाटा मध्ये आपन मन रखिबे। नेक्स्ट पचारची at 22 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए गैस कंसिस्ट ऑफ प्रेशर 1.1 bars then what is the temperature when the gas consist a pressure 2.2 bar। तो आपन पचारची केते हबो एटी कोन देछि ना गोटे आपन को फास्ट देछि t1 देछि केते ना 22 देन p1 देछि आपन को 1.1 देन p2 देछि 2.2 देन सेकंड टेम्परेचर t2 पचारछि माने एटी प्रेशर आउ टेम्परेचर दे देछि देन आपन को कोन प्रेशर आउ टेम्परेचर भीतर रिलेशन पचारछि हला। तो प्रेशर आउ टेम्परेचर भीतर रिलेशन को गैस लो कहला ना प्रेशर आउ टेम्परेचर भीतर गैस लो कहला गै-लुसाक्स लो कोन कहला गै-लुसाक्स लो कोन कहला ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम जदी हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देबा देन प्रेशर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होबो टेम्परेचर सहित जदी हमें देखिबा फार्मूला ला p1 by t1 इक्वल टू बा अपन कहि परिबे p1 by p2 कर देबे डायरेक्ट इक्वल टू t1 by t2 p1 केते देछि 1.1 p2 केते देछि 2.2 इक्वल टू t1 केते देछि t1 देछि 22 t2 अपन को 50x। तो एटा जदी हम कहबा 2.2 रे अपन 1.1 एटा हे जो कटि गेल एटा 0.5 हे जिवो 0.5 गुणन x इक्वल टू 22 तो एटा काट देले हे जिवो केते ना 0.5 रे काट देले एटा हे जिवो 44 केते हे जिवो 44 x इक्वल टू 44 हे जिवो माने सेकंड टेम्परेचर t2 टा हे जिवो 44 डिग्री सेल्सियस बुझला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहले हम कोन बुझबा हाइब्रिडाइजेशन होजी कोन ना हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म है केतले ना जेतले ओवरलैपिंग होय कोन ना ऑर्बिटल मानकर विथ सेम एनर्जी कंटेंट मन रखिबे सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी हला। तो डिफरेंट एनर्जी होबनी ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी कंटेंट तो ऑप्शन नंबर सी बुझला। नेक्स्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 माने ऑक्सीजन O2 माने ऑक्सीजन O2 माने ऑक्सीजन डायटोम ना तो सिंपल ऑक्सीजन ही पचारछि ऑक्सीजन ने केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिछि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ला 1s2 2s2 देन 2p 2 2 4 4 8 हे जो तो हम जदी 2px 2py 2pz लिखि दवा 4 होछि 4 हेले 1 2 3 एक फिल अप कर देले जेन 4 तो आपन एठी गोटा रहला एठी गोटा रहला अनपेयर्ड तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हे जिवो 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट द टू कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन आर तो जो एसिटिलीन रहला C2H2 मु एबे ही कहली तो C2H2 रे हाइब्रिडाइजेशन होजी sp स्ट्रक्चर होजी लिनियर तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होजी क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ तो सिंपल डायरेक्टली पचारछि क्लीमेंसन रिडक्शन देखो तो नेम रिएक्शन गोटे दुईटा क्वेश्चन आपन देखियो पाइबे मु आपन को डिटेल शेयर करछि वीडियो केउ चैप्टर केतरा क्वेश्चन आसुछि तो आपन जे सेटा देखि नांती तो काइंडली जांकी देखि दोन चैनल ऊपर अपलोड अछि। तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपन जनरली हिताय केमिति ना एथिरा आपनर कोन हिताय ना गोटे रहला जो हमर एसिड आपन कहि परिबे कोन क्लीमेंसन जोटा रहला रिडक्शन ऑफ कीटोन एट बजली एल्डिहाइड नल कीटोन हला क्लीमेंसन रिडक्शन कोन हिताय ना एल्डिहाइड नल कीटोन तो से कोन हिताय ना एल्डिहाइड नल कीटोन ता
जिंक अमालगम आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंस रे गोटे सिंपल आल्केन कन्वर्ट हो जाता कौन होती आल्केन कन्वर्ट हो जाती तो आर राइट आंसर हो जिंक अमालगम आउ HCl प्रेजेंस रे ही होता है तो सपोज देखो यहाँ धर गोटे कीटोन है कीटोन कीटोनटा कौन है ना जदि आम नेबा जिंक अमालगम ZnHC आउ HCl देदेबा तो जो बॉन्डटा रहा ऑक्सीजन भितर सिंपल भांगी R1 H होगला R2 H होगला तो यहाँ आल्केन कन्वर्ट हो बुझिपारे तो सिंपल मन रखिए जिंक अमालगम और HCl प्रेजेंस होता है क्लीमेंसन रिडक्शन तो सिंपल आल्केन कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्सिडर दी फॉलोइंग रिएक्शन तो ये रिएक्शनटा आपको पचार कंप्लीट करिए कौन देछि ना गोटे बेंजीन रिंग को COCl लगी माने COCl है कौन है गोटे एसिड क्लोराइड कहीपर है तो आकाइल हालाइड ये गोटे देछि आपको आकाइल हालाइड आप कहीपर तो गोटे आकाइल हालाइडटा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम और BaSO4 प्रेजेंस रे कौन कन्वर्ट हम तो सिंपल रिएक्शन मन रखु डायरेक्ट क्वेश्चन आसी कौन रोजेनमुड रिडक्शन रिएक्शन H2 अच्छी माने रिडक्शन हो तो रोजेनमुड रिडक्शन रिएक्शन कहला आकाइल हालाइड हो कि एसिड क्लोराइड हो हाइड्रोजन आउ हाइड्रोजन जदि आम सॉरी हाइड्रोजन नो जोटा आम कह रिडक्शन है पैलाडियम आउ BaSO4 प्रेजेंस सी सिंपली गोटे आल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कौन कन्वर्ट होता है आल्डिहाइड कन्वर्ट होता है तो ये जोटा पचार आप कौन हम ना गोटे आल्डिहाइड हम प्रडक्टा गोटे आल्डिहाइड हम तो मन रखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू कौन ना जोटा रहा अकॉर्डिंग टू रोजेनमुड रिडक्शन तो जिते गोटे आकाइल हालाइडटा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम आउ BaSO4 रे रिडक्शन है से गोटे आल्डिहाइड कन्वर्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिए तो यहाँ अल्कोहल दे हेनी देन एटा भी हेनी देन रहा एटा भी हेनी तो आल्डिहाइड केवल रहा ऑप्शन नंबर 4 रे से जोटा रहा बेंजाल्डिहाइड तो ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर तो ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले किछिटा क्वेश्चन जोटा कि आगु आसो आपनर OSTET एग्जाम एवं आपनकर हाई स्कूल टीचर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहो तो वीडियो जदि भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ जो PDF मुझे शेयर करदेवी टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए सो थैंक यू।